ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को आज हम संकटी एक चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तजनों को संकटी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन श्री भगवान जी को चौथ माता की पूजा करके सभी भक्तजन उपवास रखते हैं और व्रत करने के बाद कथा का श्रवण करते हैं। तो हम आपको ज्यादा देर न करते हुए कथा का श्रवण कराते हैं। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। आज है 5 मई सन 2026। जेठ का महीना चल रहा है। जेठ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है ये, और ये मंगलवार को पड़ रही है, तो इसलिए इसका नाम अंगरख चतुर्थी भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप मुझे वर्णन करिए। तब गणेश जी ने कहा, माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और प्रीति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी से निर्मित भोजन, हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक मेरी ये बात सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदायित्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है, और यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई और 10 माह के बाद उसने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत तोड़ने के लिए बहू को कह दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनोही घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग बड़े परेशान होकर कहने लगे कि दूल्हा कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया उसका? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सुंदर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके कारण मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुआ। उनकी पुत्र वधू और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्र वधू को संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। अब पुत्र वधू हर महीने संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। उसके बाद कुछ समय ही की बात है कि जिस कन्या से उसके बेटे का विवाह होने वाला था,
उस कन्या के घर एक वेद और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख खत्म हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन करके भक्ति पूर्वक भोजन कराया और उसके बाद ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान देकर विदा किया। उस कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणकारी बेटी, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा से मुझसे वरदान मांग सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न हर्ता गणेश, हे मेरे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझसे इतने खुश हो, इतने प्रसन्न हो, तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दो। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली कन्या, जो तुम चाहती हो मैं वही दूंगा। तुम्हारा पति जल्दी ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक बन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो कोई था ही नहीं थी। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने बेटे को पाया है और उसे नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। मेरा खोया हुआ बालक घर आ गया। सोम शर्मा को फिर स्वाद भोजन कराकर धोती दुपट्टे से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक व्यवहारिक कार्य संपन्न किया गया। इससे सभी नगरवासी बड़े खुश हुए और वह भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गणेश जी की पूजा हर एक मनुष्य को करनी चाहिए। इस प्रकार संकटी चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त हुई। व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहने लगे, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत का पूजन करेगा तो उसकी हर एक इच्छा पूरी होगी। गणपति की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा है, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ अब आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण। और अब हम आपको भगवान श्री गणेश के 12 नामों का स्मरण कराते हैं। जो 12 नाम इसलिए इस प्रकार हैं। पहला नाम हमारे गणपति जी का है वक्रतुंड, जिसका मतलब है टेढ़ी सूंड वाले। दूसरा नाम है एकदंत, जिसका मतलब है एक दांत वाले। तीसरा नाम है कृष्ण पिंगलाक्ष, जिसका मतलब है काली और भूरी आंखों वाले हैं। और चौथा नाम है गजब, अर्थात हाथी के समान मुख वाले गजानन वाले। पांचवा लंबोदर, अर्थात बड़े पेट वाले। छठा नाम है बिकट, जिसका मतलब है विकराल। और सातवां नाम है विधन राजेंद्र, अथवा जिसका मतलब है विघ्नों का शासन करने वाले राजा अधिकारी। और आठवां नाम है धूम्रवर्ण, जिसका मतलब है धूसर वर्ण वाले नवा भालचंद्र। और 9वां है भालचंद्र, अथवा जिसका नाम है जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। और 10वां नाम है विनायक, जिसका और 11वां नाम है गणपति और 12वां नाम है गजानन। इससे विद्या विलासी विद्या
धनाभिलाषी धन पुत्र पुत्र मोक्ष की गति प्राप्त होती है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 माह में ही अपनी फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री गणेश की जय। हमारी कथा समाप्त हुई। इसके बाद आपको चालीसा पढ़ो और धूप दीप दूर्वा बहुत प्रसिद्ध है, पसंद है गणपति को, वो चढ़ाओ, मीठे फल चूरमा लड्डू चढ़ाओ और उसके बाद व्रत रखो। और ये व्रत नमक का नहीं करना चाहिए, हमें मीठा ही करना चाहिए। कहते हैं कि जो हम मीठे व्रत रखते हैं, फलाहार व्रत रखते हैं, उनका हमें दुगना तिगना फल मिलता है। और मेरी कथा समाप्त हुई। आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल पे कथाएं सुनते रहें। मैं ऐसी ही कथाएं डालती हूँ अपने चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी कथा सुनने के लिए।